हम में से कई लोगों को लगता है कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस में सिवाय भागदौड़ और धमाकों के कुछ नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता तो ये शो इतना मजेदार क्यों लगता? असल में इस पूरी उथल-पुथल के पीछे एक छिपा हुआ फॉर्मूला काम करता है और आज हम उसी सीक्रेट को समझने वाले हैं। तो इसे कैसे समझेंगे? देखिए, सबसे पहले हम उस 5 स्टेप वाले फॉर्मूले को जानेंगे जो हर कहानी की जान है। फिर हम कुछ क्लासिक एपिसोड्स में गोता लगाएंगे, जैसे कि जब ओगी ने वजन घटाने की कोशिश की, मुंबई में वर्ल्ड कप का पीछा किया, दिवाली पर डिलीवरी का काम पकड़ा और यहां तक कि एक आर्टिस्ट भी बन गया। और आखिर में हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे हंगामे में असली विजेता है कौन। अब एपिसोड्स की कहानी में जाने से पहले उस इंजन को समझना जरूरी है जो इस पूरे शो को चलाता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही असरदार 5 स्टेप का फॉर्मूला है। तो ये है वो पूरा खाका। हर कहानी एक शांत, नॉर्मल शुरुआत से शुरू होती है। फिर कॉकरोच बीच में दखल देते हैं, जिसके बाद हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो जाते हैं। एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के बाद सब कुछ वापस पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। चलिए अब इसे एक्शन में देखते हैं। तो हमारी पहली कहानी एक बहुत ही जानी पहचानी समस्या से शुरू होती है। ओगी और जैक ने कुछ ज्यादा ही खा लिया है और अब उन्हें वजन घटाना है। हम सब इस फीलिंग को जानते हैं, है कि नहीं? तो वो जल्दी से पतले होने के लिए एक स्टीम मशीन का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। प्लान तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन वो शायद भूल गए थे कि घर में तबाही मचाने वाले 3 छोटे शैतान भी रहते हैं। और जैसे ही मौका मिलता है, कॉकरोच अपनी चाल चलते हैं। उनकी योजना ओगी के सीधे साधे प्लान का एकदम उल्टा। जहां ओगी को आराम करना है, वहीं कॉकरोचों को हंगामा खड़ा करना है। और इसका नतीजा? अरे नतीजा तो बस पूछिए नत। चारों तरफ ऐसा हंगामा मचता है, घर में इतना धुआं भर जाता है कि किसी को कुछ सूझता ही नहीं और बस शुरू हो जाती है पूरी तबाही। और ये है इस कहानी का क्लाइमैक्स। मतलब बात सिर्फ हंगामे पर खत्म नहीं होती, बल्कि पूरा का पूरा घर ही एक स्टीम इंजन बनकर अंतरिक्ष के लिए उड़ जाता है। इससे ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? चलिए अब एक और कहानी देखते हैं। इस बार ओगी और जैक क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल देखने के लिए मुंबई जा रहे हैं। एक सीधी सादी ट्रिप है ना? हाँ, खैर देखते हैं आगे क्या होता है। ओगी और जैक के पास टिकट तो हैं, लेकिन कॉकरोचों ने भी अपना प्लान बना रखा है और यहीं से शुरू होती है पूरे शहर में एक जबरदस्त भागदौड़। और फिर जो पीछा शुरू होता है, मुंबई की सड़कों पर क्या कहने, ऑटो रिक्शा से लेकर धोबी घाट तक। और बात यहीं नहीं रुकती। कॉकरोच भेस बदलकर सीधे क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाते हैं और किस्मत देखिए, ओगी गलती से इंडिया को मैच जितवा देता है। अब यहां कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। भले ही ओगी गलती से हीरो बन जाता है, लेकिन कॉकरोच फिर भी अपना असली मकसद पूरा कर ही लेते हैं। वो एक्टर्स का हार चुराकर भाग जाते हैं और बिल्लियों को मुसीबत में छोड़ जाते हैं। अच्छा, अब अगली कहानी में हमारे बिल्ले भाई एक नया काम आजमाते हैं, दिवाली पर डिलीवरी करने का। मिशन एकदम साफ है, पार्सल को सही सलामत पहुंचाना। लेकिन हम सब जानते हैं, जहां कॉकरोच हों वहां कुछ भी सीधा नहीं होता। ये फॉर्मूला यहां भी एकदम सटीक बैठता है। मतलब हर सीधे साधे काम का ये लोग क्या हश्र करते हैं, जरा देखिए। पार्सल पहुंचाने की कोशिश में ये पूरे शहर में ही आग लगा देते हैं। और मजे की बात तो ये है कि कहानी सिर्फ उनके फेल होने पर खत्म नहीं होती। क्लाइमैक्स तो और भी मजेदार है। आखिर में बिल्लियों को खुद एक पार्सल बनाकर अफ्रीका के लिए रवाना कर दिया जाता है। हो गया ना अराजकता का चक्र पूरा। तो चलिए अब अपने आखिरी एग्जाम्पल पर आते हैं। इसमें ऑगी एक आर्टिस्ट बनने की कोशिश करता है, थोड़ी शांति और सुकून की तलाश में। यहां फॉर्मूले में एक बहुत ही शानदार ट्विस्ट देखने को मिलता है। कॉकरोचों की दखलंदाजी की वजह से ओगी की बर्बाद पेंटिंग एक मास्टरपीस बन जाती है और वो रातों रात अमीर और फेमस हो जाता है। लेकिन कॉकरोच इस जीत को ज्यादा देर तक टिकने कहाँ देते हैं। वो तुरंत आर्ट बायर के सामने पूरी बाजी पलट देते हैं और सच बता देते हैं कि असली कलाकार तो वो हैं, ओगी तो बस एक धोखा है। और फिर क्या था? कहानी का अंत भी उतनी ही तेजी से होता है। ओगी की सारी शोहरत और पैसा चला जाता है और वो वापस वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने शुरू किया था, यानी अगली कहानी के लिए एक परफेक्ट रीसेट। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को देखने के बाद एक बात तो एकदम साफ हो जाती है। चलिए अब इन सबको एक साथ रखकर उस फॉर्मूला को फिर से देखते हैं जो इस पूरी कॉमेडी को चलाता है। तो जैसा कि हमने बार बार देखा, यही 5 स्टेप का ढांचा हर एडवेंचर का भरोसेमंद इंजन है।
इस शो की कॉमेडी सिर्फ इधर-उधर गिरने पड़ने में नहीं है, बल्कि इस फॉर्मूले के लगातार और मजेदार तरीके से दोहराए जाने में है। तो ये सब देखकर मन में एक सवाल तो आता ही है, अगर हर कहानी के अंत में ओगी को कुछ नहीं मिलता और कॉकरोच हमेशा बच निकलते हैं, तो क्या इस कभी न खत्म होने वाली मजेदार लड़ाई में असली विजेता वही है? शायद इस शो का असली मजा इसी सवाल में छिपा है।